हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर आमिर शेख एंड कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, फीलिंग मच बेटर। थोड़ी ऐसी नींद रात को आई भाई, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी पर पिछली रात से ठीक ही सिस्टम था। करते हैं भाई कुछ भी करके आज के दिन की शुरुआत। अभी मुझे वापस नहीं जाना है बिस्तर में, बिस्तर भी थोड़ा हराम सा लगने लगा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल गया था मैं भाई परिडल। रात को हालात ठीक ही रहे भाई, लास्ट नाइट थोड़ी अच्छी गुजरी, पर वैसा उतना कुछ नहीं हुआ कि उठ के नींद से मतलब भाई चिल्लाऊं, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक भी रहना ही था। 3 बजे सोया, 5 बजे उठा। 2 घंटे में क्या ही हो सकता था यार। सो लेट्स गो। आज है संडे और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। तो मैं लोकेशन दिखाता हूँ। मैं पहले ये देखो, कुछ इस तरह की लोकेशन है और आज ठंड बहुत सारी है भाई, क्योंकि सूरज मामा जो है वो छुपा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है। अभी जाके हमें एक गाड़ी दिखी है बहुत टाइम बाद, बाकी यहाँ पे बिल्कुल सुनसान था। आजकल मैं बाइक भी नहीं चलाता हूँ। और ये हमारा एरिया है भाई कुछ इस तरीके का। भद्रवा वाले तो जानते होंगे इसको, पर बाहर वालों को पता नहीं है, तो उनको दिखा दूँ। ये हमारा एरिया है, ठीक है। बाइक से याद आया, कल भद्रवा में एक और खतरनाक, एक और बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है भाई। भद्रवा में चनोत मंदिर के ऊपर, जिसको लांचर मोड़ कहते हैं, वहाँ पे 2 बाइकों की आपस में टक्कर होगी और एक बंदे की वहीं पे हो गई। एंड उस चीज का भी बहुत अफसोस रहा। और भाई रात को कम से कम 3 अर्थक्वेक आए थे, क्योंकि मैं सोता तो हूँ नहीं, जैसा कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। रात को भाई मतलब जिन लोगों को पता लगा उनको लगा 3 अर्थक्वेक रात को आए हैं एंड एक छोटा सा सुबह आया था। ऐसा लगता है कि अब खत्म होने वाली है दुनिया। आए दिन हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ। रात को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी एंड मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था वीडियो पे, और आज मैं थोड़ा तुम्हें रियलिटी बताऊंगा वर्ल्ड की, ठीक है, इस दुनिया की। जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े कल भाई, कमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि बस कर दे भाई, अब कितना कंटेंट बनाएगा किसी की वफात पे। लास्ट 2 वीडियोस में तो मैंने नाम भी नहीं लिया यार, पर यही बोलूंगा कि ऐसे लोग बस स्टोरियां डालना जानते हैं भाई। रिप रिप रिप। उस लड़के की वफात पे मैंने वीडियोस बनाई, उन दोनों वीडियोस पे मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ रखी थी, और मैं खुद भी इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं किसी की वफात पे पैसे कमाऊंगा। आप जाके देख सकते हो, मैंने सारी वीडियोस पे मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखी है, आपको कोई ऐड नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर भी कोई बोलेगा हाँ जी ये है वो है वो है ये है, तो मतलब एक अवेयरनेस भी होती है भाई। अवेयरनेस वीडियोस, मतलब सबको नहीं बोलूंगा, सारे लोग गलत नहीं बोलते हैं, बस वो 1%, 99% ठीक है सारे, 1% को वो थोड़ा होता है ना। ऐसे ही लोग होते हैं जो जिनको हिम्मत नहीं होती किसी को बचाने की। बाकी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये देखो, हमेशा जिंदगी में बस इस नाम को याद रखना, इस पे भरोसा रखना। कल अगर मैं ही चला गया तो बस एक दिन लोग स्टोरी डालेंगे रिप ये वो फलाना ढिमकाना, उसके बाद भूल जाते हैं। सो ये सब चीज़ें छोड़ा करो, बिल्कुल खुश रहा करो अपनी ज़िंदगी में। इस नाम को हमेशा याद रखा करो, यही तुम्हारा साथ देगा हमेशा। गम वम सब भूल जाओ, खुश रहो। कि आप लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा डेली यहाँ पे क्या करता है परिडल पे। आप लोगों की सोच भी ठीक है, हम यहीं पे ज़मींदारी करते हैं, ये हमारा ही एरिया है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिले थे, मतलब वो पिकनिक पे आए हुए थे एंड उन्होंने मुझे यही चीज़ पूछी कि आप रात को यहाँ पे आए थे। एंड भाई जो हमने रात को प्रोसेस किया था, और उन्होंने ये भी बोला कि अपना ख्याल रखा करो भाई। सबकी किस्मत में लिखा होता है अपना अपना, पर फिर भी अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हमें पीर साहब ने बोला था कि यहाँ नीचे तो जाना है नहीं, इसलिए अब मैं नीचे तो नहीं जाऊँगा, पर सोचा ऊपर से थोड़ा वापस आज दिखा दूँ। और आई डोंट नो क्यों भाई, जब भी हम यहाँ से आते हैं तो एक तो ये रास्ते में आ जाता है ये, और ये कुछ खींचता है अपनी तरफ इंसान को। इंसान बोलता है फिर एक बार जाऊँ, थोड़ा देखूँ, चाहे नहाए या अंदर उधर जाए ना जाए, पर इंसान बोलता है कि एक बार देखूं। तो दुनियादारी की फिक्र छोड़ो एंड मजे किया करो लाइफ में भाई। एंड मैं अपना अगर तुम्हें बोलूं तो मैं जिंदगी में बकचोद इंसान हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आपको कहीं भी मैं सैड नहीं दिखूंगा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मजे करता हूँ। तो वही तो मैं भी बोलूंगा कि हमेशा मजे किया करो भाई। 2-3 दिन हार्डली लोग याद रखते हैं, अगर कोई अपना होगा तो वो थोड़ा सा 1-2 महीना याद रखता है एंड फिर सब अपने काम में लग जाते हैं, बस तुम एक याद बन के रह जाते हो। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब मैं अपना ही बोलूंगा, अब मुझे हम हर टाइम वो याद थोड़ा में रहते हैं, कभी कभी आते हैं तो थोड़ा फील होता है, पर कभी कभी दुनिया ऐसी ही है भाई, दुनिया चलती रहती है। अब जैसे मैं कमेंट की बात उठा लूँ तो उनको ये कमेंट करने में मजा आता है कि हाँ जी आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ऐसे ही करो और करो कमेंट, मजे करो। अगर तुम्हें मजा आता है तो मजे करो, ठीक है। दुनिया का मत सुनो, मेरा भी मत सुनना। और ये मुझे नहीं लगता ठीक बात बोलने के लिए होगी। जब मैं परसों यहाँ से जा रहा था, जब वो इंसिडेंट हुआ था,
इसी रास्ते से मैं गया था दौड़ दौड़ के, एंड इन्हीं पेड़ों के पीछे भाई कुछ लड़कियां, मतलब अब अच्छा लगे ना लगे पर मैं तो बोल दूंगा, यहाँ पे कुछ लड़कियां, पिकनिक थी स्कूल की, एंड पूरे स्कूल के बच्चों को ये पता थी चीज़ के एक लड़का नीचे डूब चुका है, पर वो यहाँ पे खाना खा रहे थे, बाल खोल के, लिपस्टिक लगा के, एकदम से वो मेकअप करके यहाँ पे खाना खाया जा रहा था। एंड मुझे इतना फील हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं कर नहीं सकता था कुछ। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ ठीक भी है बोलने के लिए, अब जो भी है ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भाई कि आजकल कमर टूट सी पड़ी है भाई। बाकी लोकेशन देखो भाई, इन्हीं दरियाओं में हमने बचपन अपना गुजारा, ये देखो। अब तो पानी फिर भी सूख चुका है, तब बहुत पानी हुआ करता था। और अभी मैं आप लोगों को अपनी, मतलब वो हमारे में तो ग्वाड़ी कहते हैं, आप लोगों में पता नहीं, मतलब पुराना घर जो होता था जहाँ हमारे दादा दादी बैठा करते थे, एंड अपनी ज़मीन भी दिखाता हूँ भाई मैं कितना करोड़पति हूँ। पर साथ लेना है क्या ये सब है, यही चीज़ है भाई। एंड पे आपको साथ कुछ नहीं लेना है। मैंने अपनी एक चीज़ नोटिस करी है हमेशा भाई, मुझे भी बड़ी बड़ी टेंशन है ज़िंदगी में आई है, पर मैंने कभी उतना सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि मुझे ज़िंदगी की वैल्यू पता है भाई। एक खूबसूरत तोहफा है, इसको जियो और दूसरों को जीने दो। बाकी आज था संडे, वरना मुझे आज वापस पीर साहब के पास जाना था, तो आज मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। पीर साहब ने मुझे बोला था कि काला जादू है, ऐसा कुछ मसले कश्मीर है मेरे साथ, तो वो मेरे घर उनको आना पड़ेगा एंड वहाँ पे वो ठीक होगा। अब पता नहीं कैसे ठीक करेंगे, तो कल इंशाल्लाह देखेंगे भाई, कल पीर साहब को घर लेंगे या जो वो कहेंगे उस रास्ते पे चलेंगे। तो जो भी ये है, अगर हैं भी गंदी चीज़ें तो इनसे निजात पाएंगे। पीर साहब ने मुझे ये भी बोला था कि देखो ये बॉडी पे निशान है मेरे, एंड इनको बहुत टाइम हो गया, 5-6 महीने आप रख लो। तो उन्होंने मुझे वीडियो जब उन्होंने कल बंद कराई थी, उसके बाद ये भी बोला था कि ये जो आपको दाग हैं ये इसी की वजह से है। बाकी ये बात सच है कि इसका मैंने बहुत इलाज कराया भाई, मैं कश्मीर गया था इनके लिए कि ये ठीक हो जाए दाग, एंड ये पूरी बॉडी में है, यहाँ चेस्ट पे है, पेट पे थोड़े हैं, एंड बैक पे भी मुझे बहुत सारे ऐसे ये डॉटेड दाग से हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा था कि ये इसी वजह से आपको हैं, जो आपके साथ ये मतलब किसी ने मुझे कुछ करा हुआ है, काला जादू ही हम उसको कहेंगे। उन्होंने मुझे मिट्टी जैसी कुछ लगाने के लिए दी थी इसके लिए। ये देखते हैं अब कल पीर साहब क्या बोलते हैं। ये है भाई मेरी ज़मीन, ये देखो, ये हमारा पुराना घर है जिसे हम ग्वाड़ी कहते हैं, ये देखो। एंड इसके ऊपर जितने भी तुम्हें खेत दिखने हैं सारे मेरे हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और ये भी मेरा है, ये देखो, ये सब ये भी मेरा है। ये मोड़ देख रहे हो, ये और ये है ठठेरा, ठीक है। तो ये मोड़ से थोड़ा सा इधर ये मेरा कदीम पुराना घर है, एंड ये मेरी दादी के पड़ोसी हुआ करते थे। ये देखो 1 2 3 और ऊपर भी था एक घर 4, ठीक है। तो ये है मेरी ज़मीन यहाँ पे, ये देखो। अब कभी आओ तो देखना ज़मीन, फिर रेट खुद करेंगे हम। अभी मैं तुम्हें एक पुरानी लोकेशन दिखाने वाला हूँ, यही जो कि 2012 में कैसी थी। तब मेरे पापा के पास कैमरा था और हमने एक फ़ोटो लिया था यहीं पे, ठीक है। आज देखो पहले तुम कैसा है, देखो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि शायद 12 साल पहले ये कैसा था यहाँ पे, ठीक है। सो देखो।